हाँ जी मित्रों, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन बात करेंगे जो 15वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में। इस 15वीं विधानसभा की संरचना के संदर्भ में अपन बात करते हैं। इसके चुनाव जो हुए थे उन चुनाव के आंकड़ों पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, 15वीं विधानसभा के लिए राजस्थान में जो चुनाव हुए थे, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान में 15वीं विधानसभा के लिए 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। मित्रों, यहां पर दिमाग में एक सवाल आया है कि जब विधानसभा सीटें राजस्थान में 200 हैं तो चुनाव 199 पर ही क्यों हुए? देखें, एक नियम है कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो वहां निर्धारित तिथि को मतदान नहीं होते हैं। और ऐसा ही हुआ अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। कौन सा था? अलवर जिले का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। यहां एक बीएसपी प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था 29 नवंबर 2018 को। 29 नवंबर 2018 को बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का चुनाव में नामांकन दाखिल किए जाने के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं हुए, वो चुनाव बाद में हुए। तो 7 दिसंबर 2018 को कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 199 सीटों पर चुनाव हुए। मित्रों, यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 4,74,79,402 मतदाता राजस्थान में हैं। इनमें देखिएगा, 7 दिसंबर 2018 को मतदान हुआ, और इसमें मत प्रतिशत की अपन बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ? मतदान की अपन बात करें तो मतदान है ये 74.8% हुआ। 74.8% मतदान हुआ। देखिए, 74.8% मतदान में अगर अपन बात करें पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में, यानी 2014 के विधानसभा चुनाव की अगर अपन बात करें तो मतदान का जो प्रतिशत है, ये मतदान का प्रतिशत कम रहा। 1.52% मतदान कम हुआ पिछले चुनाव की तुलना में। देखिए, 2013 विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था वो हुआ था 75.60%। कितना हुआ था? 75.60% मतदान हुआ। लेकिन 15वीं विधानसभा में 74.08% हुआ। यानी अपन कह सकते हैं कि 1.52% है ये मतदान कम हुआ। देखें, यहां पर 15वीं विधानसभा में राजस्थान में दूसरी बार किसका प्रयोग किया गया था? नोटा का प्रयोग किया गया था। राजस्थान में पहली बार नोटा का प्रयोग 14वीं विधानसभा में हुआ, दूसरी बार 15वीं विधानसभा में होता है। देखें, 15वीं विधानसभा में नोटा की अपन बात करें तो नोटा को कुल है ये कितने प्रतिशत मत मिले? 1.41% मत मिले थे। नोटा को कितने प्रतिशत है? 1.41% मत मिले, जिनमें अपन सर्वाधिक मत प्रतिशत है और सबसे कम मत प्रतिशत की अपन बात करें तो नोटा को सर्वाधिक मत प्रतिशत है ये कहां से प्राप्त हुआ? कुशलगढ़ से प्राप्त हुआ। कहां से? नोटा को सबसे कम, माफ करना, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहां से मिले? कुशलगढ़ से। और कुशलगढ़ की अपन बात करें तो 5.64% नोटा को मत मिले, यानी 11,165 मत मिले थे। कहां पर? कुशलगढ़ में। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में नाम आता है सुमेरपुर, और सुमेरपुर की अपन बात करें तो सुमेरपुर कहां पड़ता है? पाली में। सुमेरपुर पाली में
0.39% नोटा को मत प्राप्त हुए थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोटा को सुमेरपुर पाली में 681 मत ही मिले थे। नोटा को अगर अपन बात करें मत प्रतिशत की तो 1.41% मत मिले। सर्वाधिक नोटा को कहां पर मिले? कुशलगढ़ में मिले थे। जबकि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम मिले सुमेरपुर में 0.39%। इसके अलावा अपन बात करें कि सर्वाधिक जो मतदान प्रतिशत है, ये सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहां हुआ था? देखें, सर्वाधिक मतदान प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक मतदान है ये पोखरण में हुआ था। पोखरण जैसलमेर में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो रहा वो रहा 87.45% मतदान हुआ कहां पर? पोखरण में। जबकि सबसे कम मतदान की बात करें तो सबसे कम मतदान है, ये सबसे कम मतदान कहां हुआ था? सबसे कम मतदान में अपन बात करें तो मारवाड़ जैक्सन का नाम आता है। किसका? मारवाड़ जैक्सन का। मारवाड़ जैक्सन की अपन बात करें तो मारवाड़ जैक्सन से कितना प्रतिशत मतदान हुआ? मारवाड़ जैक्सन से हुआ 60.06%। तो ध्यान दें, सबसे ज्यादा मतदान तो कहां हुआ था? पोखरण में 87.45। सबसे कम कहां हुआ था? मारवाड़ जैक्सन में 60.06% रहा। इसके बाद देखें, अपन 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत की बात करें तो 14वीं विधानसभा में तो सबसे बड़ी जीत हुई थी सांगानेर से घनश्याम तिवारी की। लेकिन अपन बात कौन सी विधानसभा की कर रहे हैं? 15वीं की। और इस बार तो वो जीत भी नहीं पाए। 15वीं विधानसभा में जो सबसे बड़ी जीत देखी गई, ये सबसे बड़ी जीत देखी गई कैलाश मेघवाल की। किसकी? कैलाश मेघवाल की। कैलाश मेघवाल की सबसे बड़ी जीत होती है और कैलाश मेघवाल की जीत शाहपुरा भीलवाड़ा से 74,542 वोटों से होती है। कितने? 74,542 मतों से ये विजयी होता है। और ये कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें सबसे छोटी जीत की। देखें, सबसे छोटी जीत है ये 14वीं विधानसभा में तो किसकी थी? नवीन पिलानिया की थी, जो आमेर विधानसभा सीट से थे। लेकिन 15वीं विधानसभा में जो सबसे छोटी जीत रही वो रही जब्बार सिंह सांखला की। किसकी रही? जब्बार सिंह सांखला की। और जब्बार सिंह सांखला की अपन बात करें तो जब्बार सिंह सांखला है, ये 15वीं विधानसभा में कहां से चुने गए थे? जो मात्र 154 वोटों से विजयी हुए हैं। कितने? 154 वोटों से विजयी हुए हैं। जबकि जब्बार सिंह की अपन बात करें तो जब्बार सिंह का जो संबंध है, ये संबंध है आसिंद भीलवाड़ा से। कहां से है? आसिंद भीलवाड़ा से है। ठीक है। तो ध्यान रहे, सबसे बड़ी जीत तो किसकी है? कैलाश मेघवाल की। कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा से 74,542 मतों से। सबसे छोटी जीत है जब्बार सिंह की 154 मतों से, जो कहां से हैं? आसिंद भीलवाड़ा से हैं। इसके बाद अपन बात करें महिलाओं की स्थिति पर। देखें, महिला प्रत्याशियों की संख्या की अपन बात करें तो 15वीं विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या 187 थी। कितनी महिला प्रत्याशी थी? 187 महिला प्रत्याशी थी। लेकिन निर्वाचित होने वाली महिला की अपन बात करें तो निर्वाचित होने वाली महिलाओं की संख्या है 22। कितनी है? 22। यानी 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 22। जबकि महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 187 थी। देखिए, महिलाओं की अपन दलीय स्थिति की भी अगर चर्चा करें तो महिलाओं की जो दलीय स्थिति है, इसे मैं स्पष्ट कर दूं तो दलीय स्थिति में देखिएगा, महिलाओं की जो दलीय स्थिति है, इस दलीय स्थिति में कांग्रेस की अपन बात करें तो कांग्रेस से कितनी महिला सदस्य चुनी गई हैं? 11।
जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से 9 महिला सदस्य। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो 1 महिला सदस्य, और अदर की अपन बात करें तो निर्दलीय में नाम आता है एक, और जो निर्दलीय महिला चुनी गई थी वो चुनी गई थी रमीला। कौन? रमीला। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 22। दलीय स्थिति की बात करें तो कांग्रेस की 11 महिला विधायक हैं, बीजेपी की 9 हैं, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की है और एक अन्य में आती है। यहां पर देखें महिलाओं में सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? सबसे बुजुर्ग विधायक की बात नहीं कर रहा मैं, महिला विधायकों में सबसे बुजुर्ग में नाम किसका आता है? सबसे बुजुर्ग में नाम आता है सूर्यकांत व्यास का। सूर्यकांता व्यास का नाम आता है, जो इस समय लगभग 80 वर्ष की हैं। ठीक है। इसके बाद महिला विधायकों में सबसे युवा की बात करें तो महिला विधायकों में सबसे युवा जो महिला विधायक हैं उसमें नाम आता है इंदिरा मीणा का, और इंदिरा मीणा लगभग 31 वर्ष की हैं, 31। ठीक है। तो महिलाओं में सबसे बुजुर्ग महिला में नाम किसका आता है? सूर्यकांत व्यास का आता है, जबकि सबसे युवा महिला में नाम किसका आता है? इंदिरा मीणा का आता है। लेकिन देखें पुरुषों यानी कुल 200 विधायकों में सबसे बुजुर्ग विधायक की बात करें तो सबसे बुजुर्ग विधायक में नाम किसका आता है? सबसे बुजुर्ग विधायक में नाम आता है कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल की वर्तमान में जो आयु है ये लगभग 84 वर्ष है। तो सबसे बुजुर्ग विधायक में नाम किसका आता है? कैलाश मेघवाल का आता है। लेकिन सबसे युवा विधायक की अपन बात करें तो 26 वर्ष की आयु में विधायक बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? जो 15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक है, राजकुमार रौत है। कौन है? राजकुमार रौत। राजकुमार रौत की अपन बात करें तो राजकुमार रौत कितने वर्ष की आयु में बने हैं? 26 वर्ष की आयु में विधायक बने हैं। और राजकुमार रौत का जो संबंध है ये 84 विधानसभा क्षेत्र है डूंगरपुर में, उस 84 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर से चुने गए हैं। कौन? राजकुमार रौत। तो ध्यान रखें सबसे वृद्ध तो कौन है? कैलाश मेघवाल। सबसे युवा कौन है? राजकुमार रौत। लेकिन महिलाओं में सबसे बुजुर्ग कौन है? सूर्यकांत व्यास। जबकि सबसे युवा कौन है? इंदिरा मीणा। देखें 51,687 कुल क्या बनाए गए थे? पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, यानी मतदान बूथ बनाए गए थे 51,687। लेकिन अपन बात करें यहां पर देखें वर्तमान जो दलीय स्थिति है, इस दलीय स्थिति पर वर्तमान दलीय स्थिति में फेरबदल होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी आपको 1-2 सीटों पर उपचुनाव देखने को मिलेंगे और उपचुनाव में क्या रहेंगे। लेकिन यहां पर देखें जब चुनाव परिणाम आया था उस दिन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें थी? 99। लेकिन निर्दलीय और बीएसपी के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बना ली। बीजेपी को 73 सीटें उस समय प्राप्त हुई थी, आरएलपी को 3 सीटें प्राप्त हुई थी, इसके अलावा बीएसपी को 6 सीटें प्राप्त हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है उसको 2 सीटें प्राप्त हुई थी, राष्ट्रीय जो लोकदल है उसे 1 सीटें, मतलब अलग अलग थी। लेकिन इस 15वीं विधानसभा में जो सबसे वरिष्ठ विधायक का गौरव प्राप्त हुआ, जिसने मतलब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई, उसमें नाम किसका आता है? एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। देखें एक बार मैं इसको रिपीट भी कर दूं फिर मिटा देता हूं। 7 दिसंबर 2018 को 199 सीटों पर चुनाव हुए। अलवर की रामगढ़ सीट पर चुनाव नहीं हुए क्योंकि लक्ष्मण सिंह की 29 नवंबर 2018 को क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतदान प्रतिशत की बात करें तो 74.08% मतदान हुआ। लेकिन 14वीं विधानसभा में मतदान जो प्रतिशत है ये मतदान प्रतिशत कितना रहा था? 75.60, यानी 15वीं विधानसभा में 14वीं विधानसभा के मुकाबले 1.52% की कमी आई है। नोटा की बात करें तो नन ऑफ द अबव, यानी एक नकारात्मक मत है जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में नागरिकों को दिया गया है। भारत दुनिया का 14वां राष्ट्र है जिसने नोटा का अधिकार अपने नागरिकों को दिया है। नोटा एक नकारात्मक मत है।
नोटा को 1.41% मत मिले। नोटा को सबसे ज्यादा कुशलगढ़ में 5.64% मत मिले। सबसे कम सुमेरपुर पाली में 0.39% मत मिले। सर्वाधिक मतदान पोकरण में हुआ 87.45। सबसे कम मतदान मारवाड़ जैक्सन में देखने को मिला 60.06। महिला प्रत्याशियों की संख्या 187 थी। निर्वाचित 22 हुई। महिलाओं की दलीय स्थिति में कांग्रेस को 11, बीजेपी को 9, आरएलपी को 1 और अदर को 1 प्राप्त हुई। रमीला थी जो निर्दलीय चुनी गई थी। महिलाओं में सबसे बुजुर्ग में सूर्यकांता व्यास 80 साल की हैं। इसके अलावा सबसे युवा इंदिरा मीणा 31 वर्ष की हैं। लेकिन अपन बात करें पुरुषों यानी ऑल ओवर में सबसे बुजुर्ग की तो नाम किसका आता है? कैलाश मेघवाल जो 84 वर्ष के हैं। सबसे युवा में नाम आता है राजकुमार रोत का जो 26 वर्ष के हैं। सबसे बड़ी जीत है ये कैलाश मेघवाल की हुई 74,542 मतों से। जब से सबसे छोटी जीत की बात करें तो उसमें नाम आता है जब्बार सिंह का, जो जब्बार सिंह सांकला जो आसिंद भीलवाड़ा से हैं, 154 मतों से क्या रहे हैं? विजयी रहे हैं। इसके बाद देखें जब जनवरी 2019 में इस 15वीं विधानसभा का पहला सत्र होता है तो इस पहले सत्र के शुरू में क्या हुआ था? पहले सत्र के शुरू में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को मनोनीत नियुक्त किया गया, जिसे अपन मतलब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में मानते हैं। तो 15वीं विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई थी, ये प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई थी? प्रोटेम स्पीकर की भूमिका गुलाब चंद कटारिया ने निभाई थी। किसने? गुलाब चंद कटारिया ने। तो देखें 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। लेकिन अपन 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो उस समय हुआ करते थे प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था? गुलाब चंद कटारिया को। कौन सी विधानसभा में? 15वीं विधानसभा में। इसके बाद देखें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये किसको चुना गया? सीपी जोशी को चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से किसको चुना गया है? सीपी जोशी को। लेकिन विधानसभा में विधायक दल के नेता की अगर अपन बात करें तो विधानसभा में जो विधायक दल का नेता है, ये विधायक दल का नेता किसको चुना गया? विधानसभा में विधायक दल का नेता है ये अशोक गहलोत को चुना गया। यानी विधायक दल का जो नेता होता है ये मुख्यमंत्री होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इनके साथ है ये उप मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? सचिन पायलट को प्राप्त हुआ। सचिन पायलट की बात करें तो ये राजस्थान में 5वें उप मुख्यमंत्री हैं। कौन से? 5वें उप मुख्यमंत्री। देखें उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा अपनी व्यवस्था के अनुरूप इनका सर्जन किया जाता है। देखें उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने के बाद काम नहीं करेगा, ये तो एक प्रकार का मंत्री है और मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद समस्त मंत्री परिषद का क्या हो जाता है? अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहला जो उप मुख्यमंत्री बना था ये 1 नवंबर 1952 को कौन बना था? टीकाराम पालीवाल बना था। कौन? टीकाराम पालीवाल बना। जबकि राजस्थान में जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे उसमें नाम आता है हरिशंकर भडाना का। 1993 में भैरू सिंह की सरकार में बने थे। चौथे उप मुख्यमंत्री के नाम तीसरे में आता है बनवारी लाल बैरवा, ये गहलोत के समय थे। बनवारी लाल बैरवा के बाद चौथे जो उप मुख्यमंत्री बने थे उसमें नाम आता है कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल के बाद 2018 में जो उप मुख्यमंत्री बने उसमें नाम आता है किसका? सचिन पायलट का आता है। ठीक है, सचिन पायलट 17 दिसंबर 2018 से लगातार आज तक राजस्थान में क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंदेह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो निसंदेह हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो निसंदेह जब भी देखा जाएगा आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।